हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन का मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मॉड्यूल 1 को अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आइए अब हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सीक्वेंस में मॉड्यूल 2 था और वो था डिजाइन ऑफ डीसी मशीन। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, इसलिए मैंने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया है और मॉड्यूल 3 है डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एंड करने के बाद जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। Do it! Just do it! नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाइस। तो आइए अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल 3 के डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर्स की शुरुआत करते हैं। तो इस डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर मॉड्यूल में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें हम सिंगल फेज शेल टाइप, सिंगल फेज कोर टाइप एंड 3 फेज शेल टाइप एंड 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ईएमएफ इक्वेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग्स, जहां पे हम समझेंगे स्पेसिफिक लोडिंग्स का क्या इंपोर्टेंस है ट्रांसफार्मर के डिजाइन में। सिमिलरली एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज पर टर्न, जब हम ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे तो पैरेलल ईएमएफ इक्वेशन के साथ हम ईएमएफ पर टर्न को समझेंगे, यानी एक टर्न में ईएमएफ कितना होता है और क्यों ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी एंड ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे मेन डायमेंशंस ऑफ कोर, जहां पे हम ट्रांसफार्मर के कोर के मेन डायमेंशंस का बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। कैसे हम टर्न्स डिसाइड करते हैं, टर्न्स क्यों करंट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। नो लोड करंट का क्या इंपोर्टेंस है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर के डिजाइन में नो लोड करंट को हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। कंट्रोल कंट्रोल एक्सप्रेशन फॉर द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर विद कंसेंट्रिक कॉइल एंड कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन का A to Z एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? डिजाइन ऑफ टैंक एंड कूलिंग ट्यूब्स, जहां पे हम टैंक के सिलेक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली कूलिंग ट्यूब्स राउंड या रेक्टेंगुलर होंगे, जिसका हम कैलकुलेशन करके मैथमेटिकल प्रोस्पेक्टिव समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ये वो टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली मॉड्यूल 3 में एज पर स्टैंडर्ड सिलेबस हमने कवर किए हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे जो हमें बीच बीच में जरूरत पड़ने पे डिस्कशन करना पड़ेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले टॉपिक यानी आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने से पहले हमें ईएमएफ इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए, और साथ में एक टर्न में ईएमएफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के नाम से एक प्लेलिस्ट देखेंगे, जिस प्लेलिस्ट में ट्रांसफार्मर के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जिसका टाइटल है डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन, जहां पे आप 4 स्टेप्स में ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करना सीख सकते हैं। मात्र 4 स्टेप में आप ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव कीजिए और ईएमएफ पर टर्न का क्या इंपोर्टेंस है आप समझिए। अगर उसी टॉपिक को मैं यहाँ रिपीट करूं तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले किसी ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि आउटपुट इक्वेशन में जो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जो हम सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। तो हमें एक ट्रांसफार्मर का बेसिक स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। जब भी हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता है, जैसे हमारे सिस्टम का डिजाइन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उसकी टेस्टिंग कौन कौन सी होगी, उसका सप्लाई, डिलीवरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। टेबुलर फॉर्म में हम सीट बनाते हैं और उसी सीट्स में हम बेसिक डिस्क्रिप्शन
और इसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं इन द नेम ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया कि एक ट्रांसफार्मर के डिजाइन में अगर बेसिक स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे पहले उसका रेटेड वोल्टेज समझना होगा कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेटेड वोल्टेज क्या होगा, और इसी से हम डिसाइड करेंगे कि ट्रांसफार्मर हम किस पर्पज से डेवलप करने वाले हैं, और यहीं से हम समझने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन क्या होगा। सिमिलरली जो हम ट्रांसफार्मर डेवलप करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बेसिकली इंडिया में हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। अगर हम कोई स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो वहां हमें हाई या लो फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज 50 हर्ट्ज हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। स्पेसिफिकेशन में जो अगला डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है नंबर ऑफ फेजेस, क्या वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है या फिर वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। सिमिलरली हम ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग की बात करेंगे और यही पावर रेटिंग डिसाइड करेगा कि उसका डिजाइन पावर ट्रांसफार्मर के प्रोस्पेक्टिव से होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। टाइप में हम समझते हैं कि वो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है, और अगर ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है तो ऑयल इमर्ज्ड है या फिर कोई और फॉर्म है। ट्रांसफार्मर के कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे एक पावर ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर है IEC 60076। तो स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि हमने किन किन टेस्ट और पैरामीटर्स को कंसिडर करके इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कूलिंग कौन सा है, हम सेल्फ कूल्ड है या फिर हमने फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम यहाँ पे यूज किया है। वोल्टेज का वेरिएशन, अगर वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होगा तो थर्ड जो वाइंडिंग होगी उसमें वोल्टेज का रेंज क्या होगा, और अगर वो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो उसमें वोल्टेज का कितना वेरिएशन हम कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली हम वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग कौन सा टाइप हमने यूज किया है, कॉपर टाइप वाइंडिंग यूज किया, क्या एल्युमिनियम टाइप वाइंडिंग यूज किया या फिर कोई और फॉर्म यूज किया। अगर हम कोर की डिजाइन की बात करें तो हम यहाँ समझेंगे कि हमने CRGO मटेरियल यूज किया या फिर कोई और। सिमिलरली हम किस पर्पस से इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन किए हैं, इट इज आउटडोर पर्पस और इंडोर पर्पस, यहाँ भी हम इसका एनालिसिस करेंगे। और स्पेसिफिकेशन में ये भी मेंशन होता है कि अगर वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, और प्राइमरी स्टार है या फिर सेकेंडरी स्टार है। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की टर्मिनोलॉजी में कंसीडर होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोटेड प्लेट जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लगाते हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स मेंशन हैं जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस किए। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे पैरामीटर्स को समझ लें ताकि आपको कंफर्म पता हो जाए कि एक ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट स्टिकर्स पे कौन कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।